आज हम अपनी F16 निकाल कर एक स्पेशल चीज़ लेने के लिए निकल पड़े। नहर के किनारे सर्दी बहुत लग रही थी। ऊपर से मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था सिवाय एक जैकेट के। मेरे साथ मेरा ट्रैक्टर मिस्त्री कज़न और उसके बाद पीछे उसका सीनियर मिस्त्री, उसका उस्ताद। हम तीनों जा रहे थे माछीवाल। माछीवाल क्या लेने जा रहे थे वो आप वीडियो में देखें, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। नहर की जान छोड़ने के बाद हम रोड पर चढ़ गए। रोड के सामने मुखालिफ सिमत पे आते हुआ बाबा जी जिंदगी से तंग रोडो रोड चल रहा था, और वो भी बगैर इधर उधर देखे हुए। थोड़ा आगे जाने पर एक बाबा जी साइकिल पर नजर आए। आया हाय। साइकिल पर इस तरह देखकर सॉन्ग लगाना तो बनता ही था। थोड़ा आगे गए तो गन्ने वाला रेडी पर गन्ने लेके जा रहा था, और हम भी इसी काम के लिए जा रहे थे। हमने इस भाई को कॉल कर रखी थी कि गुड़ और शक्कर निकाल कर रखना, हम लेने आएंगे, लेकिन इसने सादा गुड़ बना के रखा था जो हमें पसंद नहीं आया। हमारे साथ जो मिस्त्री उस्ताद था उसने गुड़ की रोड़ी उठाकर तोड़कर मुझे दी, मतलब फूड 30 को दी। फूड 30 ने चेक की, फूड 30 की जानिब से ये नाकाम हो गई। मैंने कहा ये गुड़ में 19-20 है, हम नहीं ले रहे। मुझे शक था, मैंने दोबारा चेक किया लेकिन मेरे काम की नहीं बनी हुई थी। हमने कड़ा में दोबारा रौ, जिसको कक्को कहते हैं, कक्की भी कहते हैं, वो डलवा कर दोबारा इसको उकाला, नीचे आग जलवाई। आग को बम की सूरत में भड़काया और गुड़ को दोबारा तैयार किया। गुड़ अभी बना नहीं था तो यह भाई पहले बर्तन उठा के आके सामने बैठ गया। खैर इन बातों को मैंने इग्नोर किया और ये देखा कि जो पहले पता निकली थी ये आराम से सुकून से खा रहे थे, जिसकी चाशनी गुड़ की मुझे देखने में बाज़ाहिर बड़ी मज़ेदार लगी, लेकिन ये लेज़ थी, मेरे हाथों को चिपक गई और जान बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। खाया भी नहीं गया मुझसे। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद गुड़ तैयार हो गया। गुड़ माशाल्लाह इस तरह कुछ दिख रहा था, लेकिन अभी भी थोड़ी सी देर थी क्योंकि ये अभी लाल होना था। लाल होने के बाद फिर इसको निकालना था। चाचे को मैंने प्यार से बोला कि चाचा आग भड़काइया। फुल लाल होने के बाद हमने इसको बड़े वाले ट्रे में निकाल लिया, जहाँ पर यह ठंडा होने शुरू हो गया, जिसमें हमने मेवे डाले, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू माजू 19-20 ये सब डाले। गुड़ जब फुल ठंडा हो गया तो उसको पेड़े की सूरत में बनाना शुरू कर दिया। पेड़े बनते रहे और हम देखते रहे। मुंह से पानी भी आता रहा, ये नहीं है कि मुंह से पानी नहीं आ रहा था। वापसी पर हम पूरा रोड छोड़कर रोड के किनारे चल रहे थे, जहां पर हम अपनी ड्राइविंग का तजर्बा कर रहे थे। देखने में बज़ाहिर तजर्बा कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि हमारी F16 इस सोलंग पर चलने के काबिल नहीं थी, क्योंकि हमारी F16 के शाख ख़त्म हुए थे। रास्ते में भूख लगी, पेट में गड़बड़ होने लग गई। हम एक होटल पर रुक गए, बर्गर और शवारमा का ऑर्डर किया और सुकून से बैठ गए और फ़ोन चलाने लग गए, क्योंकि ऑर्डर लेट था तो टाइम तो पास करना था। बैठा तो ऐसा है जैसे पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन ये इसने तो मुझसे पूछ लिया। इतने में भाई का बर्गर आ गया और मेरा शवारमा नहीं आया। मेरा शवारमा लेट था। बर्गर को देखकर मेरे मुंह से पानी आ गया। मैं उसको तोड़ने लगा, लेकिन नहीं, मुझे याद आ गया कि हराम नहीं खाना, सब्र का फल मीठा होता है। मेरा आखिरकार शवारमा आ गया, लेकिन मगर ये क्या, ये तो करीम भी नहीं है और केचप भी नहीं है। सब्र का फल तो फीका हो गया। शवारमा काफ़ी स्पाइसी था, मतलब मिर्चें वाला बहुत था। मिर्चें लग गई और हम एक स्वीट डिश लेने के लिए चले गए। हमने सारी मिठाई तकरीबन चेक की, हमारे लायक की कोई भी नहीं थी क्योंकि हमारा बजट बहुत कम था। आखिर में हम 9 रुपए का सोन हलवा लेकर निकल आए। पूरा रोड इस फौज ने ब्लॉक किया हुआ था और हम इस वक्त इनके मतहत थे। हमारा F16 इस तरह मजबूर था, ना तो ऊपर से गुजर सकता था ना नीचे से गुजर सकता था। पहला दूसरा गियर में हम चलते रहे और आखिरकार हम घर पहुंच गए। हमें शाम हो गई। रात 2 बजे तक हम 72 इंच की LCD पे रोमांटिक मूवी देख रहे थे। अचानक बिजली ज़्यादा होने की वजह से LCD का पटाखा निकल गया। पटाखा इस कदर था कि LCD हम में न रही। हम रातों रात यतीम हो गए, लुट गए, बेकार हो गए। हम ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। हमने गाड़ी निकाली, गुड़ और शक्कर अपने बैग वगैरह सब गाड़ी में रखे और कज़न निकल पड़े। हमने गुड़ लेकर लाहौर आना था, इस वजह से हम रातों रात निकल आए, क्योंकि हमारा प्लान सुबह का था। LCD सड़ने की वजह से हमें बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने कहा कि अब रुकना 1 मिनट भी नहीं है। हम रातों रात निकल पड़े। LCD का हमें इस हद तक दुख था कि हमें रोना आ रहा था। हम उसके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके। गुड़ और शक्कर और बैग हमारे साथ जा रहा था। बस नहीं जा रही थी तो हमारी LCD नहीं जा रही थी। अड्डे पर पहुंचने के बाद हमने बस का इंतज़ार किया, जहां पर हमारी गाड़ी भी इंतज़ार कर रही थी, रॉन्ग टर्न मूवी की तरह। ये जगह बिल्कुल सेम रॉन्ग टर्न मूवी की तरह डरावनी लग रही थी और हम वैकिंग डर रहे थे। बज़ाहिर तो ठीक थे, लेकिन नीचे से हमारी कांपें टांग रही थीं। लेकिन ये क्या, जिस बस में हम बैठ गए वहाँ पे वैकिंग कांपें टांग गई, क्योंकि विंडो खुली थी और हम सर्दी के मारे मर रहे थे। ड्राइवर भाई बस को F17 ठंडर की तरह चला रहा था। ना तो वो रोड देख रहा था, ना ही वो जंप देख रहा था तो मैं देख रहा था कि बस की माँ बहन कैसे हो रही है।
अल्लाह 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 करते रहे और सुकून से हम लाहौर पहुंच गए। और हमने तौबा की कि आइंदा हम लोकल टाइम पर नहीं बैठेंगे, चाहे मरते मर जाएं। ठोकर जना टर्मिनल के अंदर जाकर मेरा कज़न कुछ ही हालत में हो गया। बस मैं नहा धो के बैठा था, बाल इसके देखो सिखों की तरह हो गए हैं। थोड़ी ही देर में हम घर पहुंच गए। हमें हेलीकॉप्टर छोड़कर वापस चला गया। मैंने और मेरे भांजे ने हेलीकॉप्टर का शुक्रिया अदा किया और मेरे भांजे ने नीचे से उसको बाय बाय किया और एंड तक बाय बाय करता रहा। बाय बाय करने के साथ अपनी कच्ची भी पकड़ता रहा और सबको सब्सक्राइब करने का भी कहता रहा।